अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे आईसीसी, और पूरा कंप्लीट आईसीसी आज हम डिस्कस करेंगे। अंडरटोन और रिफ्लेक्शंस जो हमारी रह गई थी वो सब हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि बेस कलर जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई बात जो समझ में नहीं आई हो बेस कलर के अकॉर्डिंग, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे मैसेज करके। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए ताकि और बच्चों की हेल्प हो सके, और लाइक कीजिए वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की नीड रहेगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं अपना आईसीसी, कंप्लीट आईसीसी, जिसमें हम अंडरटोन और रिफ्लेक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था आईसीसी में, हमारा आईसीसी इंटरनेशनल कलर कार्ड, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। हमने यहाँ पे लेवल या बेस कलर डिस्कस किए थे। 1 to 10 हमारे बेस कलर होते हैं, ठीक है, लेवल्स हमारे। और हमने कहा था कि रिफ्लेक्शंस और अंडरटोन्स जो है इन दोनों का हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम बेस कलर जब हमें अच्छे से समझ में आ गए कि बेस कलर क्या होते हैं, कुदरती तौर पे जो हमारे बालों का रंग होता है, जो पैदाइशी तौर पे हमें मिलता है, उसे हम बेस कलर कहते हैं। ठीक है, जब बेस कलर हमें अच्छे से समझ में आ गए, कोई मतलब डाउट नहीं रहा, तो अब हम बात कर रहे हैं अंडरटोन की। अंडरटोन 1 से लेकर 5 तक जो हमारे बाल में अंडरटोन नज़र आती है वो है रेड और ब्राउन। अब अंडरटोन मैंने यहाँ पे लिखी है 1 to 5 रेड ब्राउन, 6 पे रेड ऑरेंज, 7 पे ऑरेंज रेड, 8 पर ऑरेंज येलो, 9 पर पेल येलो और 10 पर पेस्टल। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है अंडरटोन होती क्या है। ये तो हमें समझ में आ गया, बेस कलर वो कलर जो हमें कुदरत की तरफ से मिला है। अब अंडरटोन क्या चीज़ है भाई। अंडरटोन हमारी बाल पे जब हम प्री लाइट करते हैं, बाल पे ब्लीच प्रोसेस करते हैं, प्री लाइटनिंग करते हैं, देन हमारे बाल पे जो रंग नज़र आते हैं उनको हम अंडरटोन कहते हैं। चूँकि हमारे बाल का कलर अगर काला है, ब्लैक है, तो जाहिर से बात है हमारी अंडरटोन रेड होगी, ब्राउन होगी। ज़्यादातर जो हमारे बाल में कलर नज़र आ रहा होगा वो रेड नज़र आ रहा होगा, ब्राउन नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से 1 से 5 तक जब हमारे पास ब्लैक, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन और लाइटेस्ट ब्राउन है, तो हमारी अंडरटोन भी रेड और ब्राउन पर जाने का ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, जिस तरह से हम देखेंगे हमारे बाल का कलर लाइट होता जाएगा, हमारी अंडरटोन का कलर भी चेंज होता जाएगा। जब हम 6 पर आ गए, 6 मीन्स ब्लॉन्ड शेड। ब्लॉन्ड शेड पे जब हम प्री लाइट करते हैं, किसी का बाल अगर 6 लेवल का है कुदरती तौर पे, मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादातर हमारे यहाँ मिलता है, वरना ज़्यादातर 6 to 10 जो हमारे कलर हैं वो यूरोपियन या वेस्टर्न टोन पर। तो 6 पर हमारी जब अंडरटोन आएगी, जब हम प्री लाइट करेंगे तो रेड ऑरेंज आएगी। इसी तरह से 7 पर मीडियम ब्लॉन्ड, मीडियम ब्राउन की अंडरटोन क्या होगी, ऑरेंज ज़्यादा हो जाएगा, रेड कम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने रेड पहले लिखा था, मीन्स रेड ज़्यादा है, ऑरेंज बाद में लिखा था। यहाँ पर मैंने ऑरेंज पहले लिखा है, मीन्स ऑरेंज ज़्यादा है, रेड कम है। इसी तरह से ऑरेंज येलो, अब यहाँ से रेड जा चुका है, ऑरेंज आ गया है और ऑरेंज के साथ येलो आ गया है। अब यहाँ से ऑरेंज भी जा चुका है, पेल येलो आ गया है, एंड देन येलो को किल किया तो पेस्टल आया। पेस्टल यानी कि पर्ल कलर, मोती का जो कलर होता है उसको हम पेस्टल कलर कहते हैं। तो ये होती है हमारी अंडरटोन्स। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अंडरटोन समझ में आ रही होगी। अंडरटोन नहीं समझ में आएगी तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे। बाकी अंडरटोन देखें जब नज़र आती है जब हम प्री लाइट करते हैं बाल की, बाल पे हमने प्री लाइट लगाई, 5 मिनट बाद आप फॉइल खोलें, कलर चेंज होगा। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद कलर चेंज होता जाएगा। सम टाइम हमें पेस्टल पे जाना होता है, क्योंकि पेस्टल पे लाते लाते अक्सर हमारा बाल डैमेजेस पे चला जाता है। क्योंकि एशियन टोन की जो अंडरटोन है, रेड ब्राउन, रेड ऑरेंज, ये बहुत ज़्यादा होती है। और रेड को आपको पता है किल करना, ऑरेंज को किल करना, ब्राउन को किल करना, ये सब पिगमेंट्स के थ्रू होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा आपको। तो इसको किल करने के लिए हमें प्री लाइट लेवल यहाँ तक का अचीव करने के लिए हमारा बाल डैमेजेस पे भी जा सकता है। बाल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, बाल में कितनी ताकत है इस बात पे डिपेंड करता है। तो ये है हमारी अंडरटोन। आई होप कि आपको अंडरटोन समझ में आ गई होगी। अंडरटोन वो टोन जो प्री लाइट के बाद हमें नज़र आई वो हमारे बाल के अंडरटोन है।
1 to 5 तक जो हमें नज़र आ रही है, अगर मेरे पास सपोज़ क्लाइंट आता है ब्लैक कलर के बाल लेकर, मेरे पास क्लाइंट आता है डार्क ब्राउन बाल लेकर, तो मैं समझ जाऊंगी, फ़ौरन से जज करूंगी कि यार यहाँ से यहाँ तक अगर इसके बाल का लेवल है, मीन्स इसके बाल में अंडरटोन नज़र आ सकती है, चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सब चीज़ें जजमेंट आपको क्लाइंट के बाल, जब आपको बेस कलर समझ में आ गए होंगे, लेवल कलर समझ में आ गए होंगे, लेवल क्या होते हैं, तो जाहिर सी बात है अंडरटोन समझना कोई बड़ी बात नहीं है और ये बहुत ईज़िली, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ज़्यादा अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जब ही समझ में आएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा अच्छा जी ये अंडरटोन थी, ये था, वो था। बहरहाल अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शंस की कि रिफ्लेक्शंस क्या होता है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए रिफ्लेक्शंस लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट पर जो मैंने रिफ्लेक्शन लिखा है वो लिखा है ऐश। अब रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं पहले हम ये समझते हैं, फिर रिफ्लेक्शंस के बाद सबसे पहले तो आप लोग ये पूरा कंप्लीट आईसीसी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको बेस कलर समझ में आ चुका है, अंडरटोन डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नहीं आया बेस में या अंडरटोन में आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे। देन हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की। आपने अक्सर देखा होगा कलर के आगे उसकी रिफ्लेक्शन लिखी हुई होती है। देखिए जब ये मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शंस लिखी है तो हम अक्सर कलर जब परचेज़ करते हैं तो उसमें इस तरह से लिखा हुआ होता है 8.1, ठीक है, 8.3, 6.4, इस टाइप का लिखा होता है। तो ये जो नंबरिंग लिखी हुई है ये हमारे रिफ्लेक्शन कलर है, लाइक दैट, मतलब इस तरह से लिखा हुआ होता है कुछ भी। तो ये जो लिखा हुआ है ना, पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है, ठीक है, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। देखें यहाँ पर अगर आप नोट डाउन करें तो मैंने पॉइंट्स पहले लिखे हैं, कलर नंबर्स बाद में लिखे। इसी वजह से लिखे हैं कि पॉइंट से पहले हमेशा मेरा नेचुरल कलर होगा। मतलब अगर मेरे पास 3 है, कलर नंबर 3 मेरे पास मौजूद है, तो 0.3 बाद में आएगा। 3 क्या है, मेरा लेवल है, मेरा बेस कलर है। 0.3 क्या है, रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? अब ये देखें रिफ्लेक्शन समझ में आया, जब कलर के बाद इस तरह से नंबर लिखे होते हैं तो ये रिफ्लेक्शन होते हैं। अब इन नंबर को हम पढ़ते कैसे हैं? 0.1 लिखा हुआ है तो ऐश है, 0.2 लिखा हुआ है तो वॉलेट है, 0.3 लिखा हुआ है तो गोल्ड है, 4 लिखा हुआ है तो कॉपर है, 5 लिखा है मोहागनी है, 6 लिखा है रेड है, 7 लिखा है चेस्टनट है और 8 लिखा है तो मोका है। अच्छा, कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं 2 पे हमें वॉलेट नहीं देती, वॉलेट हमें 7 पर दे देती हैं। कुछ कंपनी, ज़्यादातर कंपनीज हमें 7 पे ब्राउन, चेस्टनट इस टाइप के कलर्स देती हैं, लेकिन अक्सर कंपनीज इस तरह से करती हैं कि 2 पर हमें वॉलेट की जगह 7 पर हमें वॉलेट दे देती हैं, या फिर 2 और 7 बोथ वॉलेट दे देती हैं। लाइक अगर हम बात करें डिक्सन कंपनी की, तो डिक्सन कंपनी में 7 पर हमारे पास वॉलेट है, अदर ब्रांड्स पे नहीं होता, सिल्की में नहीं है, सिल्की में चेस्टनट है। तो अलग अलग कंपनी है, अलग अलग वो दे देती है। तो जब आप किसी भी कंपनी का कलर परचेज़ करते हैं तो एक दफ़ा उस कंपनी का जो कलर कार्ड होता है उसको देख लिया करें। जब देख लेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शंस पढ़ना आपको आ गए हैं, अंडरटोन समझ में आ गई है, बेस कलर क्या होते हैं ये भी पता चल गया है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए रिफ्लेक्शंस जज करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी रिफ्लेक्शन को 2 बार लिखा हुआ है, 1 बार 2 बार, ठीक है, इट्स मीन इसमें इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, मकदार ज़्यादा है। 8 हमारे पास ब्लॉन्ड था, ठीक है, लाइट ब्लॉन्ड की सीरीज़ में था। अब लाइट ब्लॉन्ड के बाद जो 6 है, यानी कि हमारे पास रेड जो है यहाँ पर ज़्यादा है। अब सपोज़ करें अपने माइंड में कि 8 है ब्लॉन्ड है, 6 है रेड है। ब्लॉन्ड और रेड को थोड़ा सा मिक्स करके देखें। ये मिक्सिंग ना आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा। पेंट कलर ले लिएगा, ऑयल पेंट ले लिएगा, बच्चों के जो वाटर कलर होते हैं वो ले लिएगा, पेंसिल कलर ले लिएगा, कुछ भी ले लिएगा, ठीक है। और अगर कलर अवेलेबल है तो स्ट्रेंथ पे करके देख लीजिएगा। तो जब आपने इस तरह से कलर लिया, ब्लॉन्ड शेड लगाया, ब्लॉन्ड शेड के ऊपर आपने रेड लगाया और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जब हमने इन दोनों कलर को मिक्स किया तो जो हमारे पास एक नया कलर आया, ये वाला, तो ये हमारा बन गया 8.66, क्योंकि ये 8 था और ये 66 था, तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया था। इस तरह से हम रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं और रिफ्लेक्शन को जज करते हैं। रिफ्लेक्शन हमारे पास यही होते हैं। बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो आके बोलते हैं हमें ऐश चाहिए,
रिफ्लेक्शन वो कह रहे हैं हमें ऐश चाहिए। और से सुनिएगा इस बात को, हमारे बालों पे हमें ऐश टोन चाहिए क्योंकि उन्होंने सुना हुआ है भाई ऐश बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब आप उनको शेड कार्ड दिखाते हैं तो वो क्या चूज़ करते हैं? गोल्ड। अब वो 8.3 पे मुझे कह रहे हैं कि मुझे ऐश कर दें, तो क्या मैं ऐश कर सकती हूँ? आप ऐश कर सकते हैं? नहीं भाई, ये गोल्ड सीरीज़ है। जब आपको नॉलेज होगी देन जब भी तो आप उसको गाइड करोगे, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे ठीक है मैम मैं आपका ये वाला ऐश कर देती हूँ, कितना प्यारा लगेगा। फिर बाद में क्लाइंट आपको जाहिर सी बात है ब्लेम करेगा, ये क्या है, पीले वाले थोड़ी चाहिए थे, क्योंकि गोल्ड का जो अंडरटोन आ रहा है हमें वो येलो नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो इस तरह से कलर कार्ड को हम पढ़ते और समझते हैं, और जब हमें ये समझ में आ गया इट्स मीन हमें बहुत अच्छे से बाल की जजमेंट पता चल गई है। अब हम कोई भी कलर सिलेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत हम ईज़िली ले सकते हैं। अब ये देखिए ना, जब हमने पढ़ लिया ये 6 क्या था मेरे पास, 8 क्या था मेरे पास, 7 क्या था, ये सब मेरे बेस कलर थे। क्या थे मेरे बेस कलर या फिर मेरे लेवल्स थे। तो जो मेरे क्लाइंट के बाल का लेवल है उसके अकॉर्डिंग मैंने वो कलर लिया, उसको जो भी लेवल चाहिए। तो जैसे जैसे अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे ना तो लेवल हमारे साथ साथ ही रहेंगे, लेवल के साथ साथ रिफ्लेक्शंस भी हमारे साथ साथ रहेगी। जो कम नज़र आएगी वो अंडरटोन सिर्फ हम जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे अंडरटोन हमें समझ आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो अंडरटोन हमें प्रैक्टिकल से पता चलेगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो अपनी क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे वो कलर व्हील को डिस्कस करेंगे। कलर व्हील पे हम बात करेंगे क्योंकि हमारा आईसीसी कंप्लीट हो गया, हमें इंटरनेशनल कलर कार्ड बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हमें पता चल गया बेस क्या था, अंडरटोन क्या था और रिफ्लेक्शन क्या था। तीनों चीज़ों को जब हमें पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास पे इंशाल्लाह ताला रिफ्लेक्शन कलर व्हील पढ़ेंगे। सॉरी टू से कि मैं बहुत ज़्यादा लेट वीडियो सिर्फ इस वजह से बना रही हूँ कि थोड़ा सा मैं बिज़ी होती हूँ ज़ाहिर वर्किंग वगैरह में सैलून में, तो इस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है, आपको अपडेट थोड़ी ही लेट मिलती है। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं आपको न्यू अपडेट दे सकूँ और नई वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड।